Hello children, hope you are doing well. In the last video, I covered the story Going to Buy a Book explanation. In this video, we will cover all the activities related with this story Going to Buy a Book. So let's start. Now, activity A, reading is fun. Question 1, why did grandfather gave the children money? Means grandfather ने बच्चों को मनी क्यों दिया, पैसे क्यों दिए थे? The grandfather gave money to the children to buy books. Question 2, where did they go to buy books? Means वो बुक खरीदने कहाँ गए थे? They went to the small shop to buy books. Next, did the girl buy a picture book? क्या लड़की ने पिक्चर वाली बुक खरीदी थी? No, the girl did not buy a picture book. The girl bought a fat book with many stories. Next, let's listen and search. इसमें दिया है, ये एक्टिविटी है आपके लिए. What is given? Let's see. In small group, one child will give direction orally only once. Means एक बच्चा ग्रुप में इंस्ट्रक्शन देगा और वो भी इंस्ट्रक्शन सिर्फ और डायरेक्शन देगा एक बार. मीन्स आपको बताएगा कोई चीज़ कहाँ है या किस तरह है की चीज़ है वो, केवल ओनली वंस. द अदर विल लिसन. दूसरा जो है उसे सुनेगा. एंड हंट फॉर द फॉलोइंग. हंट मीन्स उसको सर्च करेगा कि वो कहाँ है. सो सी व्हाट इज गिवन. फर्स्ट इज अ सर्कल. मीन्स एक सर्कल जैसा दिया हुआ है, इसके बारे में बताएगा, तो आपको ये फाइंड करना है. अ स्क्वायर, अ ट्रायंगल, अ पीस ऑफ पेपर विथ 3 सिग्नेचर्स. मीन्स एक पेपर होगा जिसपे 3 सिग्नेचर होंगे, तो ये आपको फाइंड करना है. आपको ये इसके बारे में सिर्फ एक बार बताया जाएगा. इट्स अ गेम ऑफ knowledge, like you use your brain that where it can be. So this is very interesting game. A piece of paper with red color means एक पीस पेपर होगा, उस पर रेड कलर से कुछ लिखा होगा, वो रेड कलर का पेपर होगा. ए पीस ऑफ पेपर विद अ नंबर. और इस जैसे यहाँ दिखा रखा है, एक पेपर है उसका पीस का और उस पर नंबर लिखा हुआ है, तो आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे ही आपको डायरेक्शन देने हैं. सो नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ पेपर विद द लेवल ऑफ टी. एक पीस ऑफ पेपर जिसपे टी का लेवल बना हुआ है, जैसे टाटा टी, इट इज गिवन सेफ्रॉन टी, इस तरह से. तो वो आपको फाइंड करना है. अ ट्विग इन द शेप ऑफ एन अल्फाबेटिक लेटर. मीन्स एक ब्रांच बनी हुई है. ट्विग मीन्स छोटी टहनी को बोलते हैं, और वो इन द शेप ऑफ अल्फाबेटिक लेटर, वो एक अल्फाबेटिक लेटर के शेप में है. अ स्लैब ऑफ मड विद ए ड्राइंग. ये स्लैब बना हुआ है ड्राइंग, जिसमें मड का ड्राइंग बना हुआ है. अ फ्लावर इन द शेप ऑफ ए नंबर. और एक फ्लावर बना हुआ है, जैसे आप फ्लावर देख सकते हैं, और ये किसका शेप है? इट्स लुक लाइक अ 6. तो लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो इनोवेट योर वे टू प्ले दिस गेम. नेक्स्ट, लेट्स टॉक. क्वेश्चन 1, इज देयर ए बुक शॉप नियर योर होम. क्या आपके घर के आसपास कोई बुक शॉप है तो आप लिखेंगे यस. इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट. अगर है तो क्या आप उसको देखने जाते हैं, मीन्स उस जो शॉप पर जाते हैं खरीदने के लिए. यू कैन से यस, देयर इज अ बुक शॉप नियर माई होम. यस, आई डू विजिट एट द वीकेंड. क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन. टेल द क्लास. अब आपको बताना है कि हाँ, उसमें कौन कौन सी डिफरेंट बुक्स हैं और या किसी और बुक शॉप में आपने देखी हैं, ये आपको बताना है. So you can do it yourself. You can cover yes. Generally in bookshop, what kind of book you find? As you read in this chapter also, some books about animals, some may be funny stories, some may be horror books, thrillers, like that, comedy. Hmm? Next is let's write. Look at these sentences in the story. इन सेंटेंस को देखो जो स्टोरी में इस तरह से यूज किए गए हैं. A is, shall we go to the big market. क्या हमें बिग मार्केट जाना चाहिए. Shall we go to the small shop. क्या हमें छोटी दुकान जाना चाहिए. शुड आई बाय ए थिन बुक. क्या मुझे पतली बुक खरीदनी चाहिए. ये जो रेड वन है, ये सारे क्वालिटी बताते हैं. क्या बताते हैं? क्वालिटी. और ये दीज डिस्क्राइब अबाउट नाउन. लेट्स सी. द कलर वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. ये क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड है. मीन्स
which tell about something. Now fill in more describing word in the passage below. आपको ये जो पैसेज दिया है इसमें डैश छोड़ रखे हैं, आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करते हुए उनको फिल करना है. लाइक इट वॉज अ डैश नाइट. तो नाइट कैसी होती है? नाइट जनरली डार्क होती है, सो इट विल कम डार्क. इट वॉज अ डार्क नाइट. अ डैश गर्ल sat up in bed listening to her mother tell a dash story. मीन्स किस तरह की लड़की की कहानी सुनती है? स्मॉल. तो इट विल कम अ स्मॉल गर्ल. नेक्स्ट, टेल अ शॉर्ट स्टोरी. हर you can write blue eyes, black eyes, brown eyes, whatever you want you can write. Her blue eyes opened wide and she gave a polite smile. Now go to sleep. Or you can write polite smile, you can say very good smile like that. But you can write polite smile. Now go to sleep. Paro is the name of girl. Her mother closed the book. Dash dreams means what do you say when somebody going to sleep? माने इसकी बुक बंद कर दी और क्या बोला? स्वीट ड्रीम्स. तो स्वीट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट इज इमेजिन दैट यू विल गो टू बुक शॉप टुमारो. इमेजिन कीजिए कि आप कल बुक शॉप जाएंगे. वॉट विल यू डू देयर? आप वहाँ क्या करेंगे? राइट 5 सेंटेंसेज बिगिनिंग विद आई शैल. मीन्स मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लाइक दैट आपको लिखने हैं अगर आप बुक शॉप जाएंगे तो सो यू कैन राइट दिस सेंटेंस like you are in bookshop. So what kind of sentence you will say there? So you have to write these. You can say, suppose you go to the shop, what you will do first? You will find the books or search the book. So you can say, I shall choose the book that I buy. Second, you can say, I shall find story book. Means आप story book find करते हो, आप ऐसे लिखेंगे. आई शैल आस्क फॉर एनसाइक्लोपीडिया. आप ये भी बोल सकते हैं, अच्छा अंकल ये बताइए कि जो योर बुक शॉप है एनसाइक्लोपीडिया, लाइक दैट. आई शैल आस्क फॉर एनसाइक्लोपीडिया. नेक्स्ट इन डी यू कैन राइट आई शैल बाय बुक्स फॉर हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज. इन द एंड यू कैन राइट आई शैल, what you will do at the end if you select all the books? I shall pay the bill of the book. Then or you can say I shall pay the money. Next is question 3. Tina goes to her school library to borrow a book. Means टीना अपने स्कूल लाइब्रेरी जाती है क्या? बुक उधार लेने के लिए. उधार लेने के लिए मीन्स दैट यू हैव टू रिटर्न इट. कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स. मीन्स आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं एंड देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टीना एंड लाइब्रेरियन, और आपको जो वर्ड यूज करने हैं वो यूज करने हैं एंड और. एंड दीज बोथ आर वर्ड जनरली नोन एज जॉइनिंग वर्ड. मीन्स जनरली हेल्प टू जॉइन टू सेंटेंस और टू शो योर चॉइस. लेट्स सी. टीना, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक. मीन्स मैडम मैं एक बुक बोरो करना चाहती हूँ, मैं एक बुक लेना चाहती हूँ. लाइब्रेरियन, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम्स. मीन्स आपको कौन सी बुक चाहिए, स्टोरी बुक या पोएम? तो यू विल हैव टू सिलेक्ट, सो यू विल सी से और. नेक्स्ट, टीना, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक. टीना कहती है मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए. नेक्स्ट, लाइब्रेरियन, डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरीज? अगेन इट विल कम हियर और. टीना, आई लाइक बोथ. टीना कहती है मुझे दोनों ही चाहिए. लाइब्रेरियन, गो टू द सेकंड कपबोर्ड. तो बोलती कपबोर्ड मीन्स अलमीरा. आप सेकंड कपबोर्ड में जाओ, वहाँ रखिए बुक. ऑन द फर्स्ट सेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज. फर्स्ट सेल्फ में एनिमल स्टोरीज होंगी एंड ऑन द सेकंड एडवेंचर स्टोरीज. सो नेक्स्ट इट विल कम. टीना, आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स. मीन्स टीना ने जब 2 बुक सेलेक्ट कर ली, देन मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरीज. लाइब्रेरियन, यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज. मीन्स तुम या फिर ब्लैक ब्यूटी ले सकती हो या पंचतंत्र स्टोरीज. मीन्स शी इज आस्किंग टू सेलेक्ट एनी वन, सो यू शी विल हियर विल कम ओ आर और. क्वेश्चन 4. व्हाट इज योर फेवरेट बुक? राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, देन राइट डाउन द स्टोरी. और आपको यहाँ पर आपकी जो फेवरेट बुक है उसका नाम लिखना है. पहले आपको बताना है कि कौन सी आपकी फेवरेट बुक है, उसका फिर उसका नाम लिखना है. अब जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी इस बुक में, तो आपको वो स्टोरी लिखनी है.
and this is for you. You whatever book you have read, you write about that book. Next activity is let's make a bookmark, and this is for your craft work. You can do it yourself. Just I will explain here in short. I'm not covering because this is not your writing activity or something. You can do it yourself. Just you have to make bookmark with a dove bookmark, means that have a dove picture. Dove means fakta. It's a kind of bird. So what you need to do, just you have to take some greeting card or wedding card and just one bindi, and you have to fold greeting card reverse, means white portion should be outside and colored portion will remain inside. On that you have to draw a picture of dove, मीन्स आपको डव की पिक्चर उसको बनानी है और उसको फिर काट देना है, और काटने के बाद उसको आपको आउटलाइन करनी है ब्लैक पेन से। जब आप डव काट लेंगे उसके बाद उसकी आइज़ के लिए आप जो बिंदी है वो रेड कलर की, वो आप आइज़ की जगह पे स्टिक कर देंगे। और उसके बाद जो ग्रीटिंग का जो दूसरा पोर्शन है उसको आप काट के आपको जैसा साइज़ चाहिए उस साइज़ का कट करने के बाद आप डव उसके टॉप पे स्टिक कर देंगे, एंड दिस इज़ योर बुक मार्क ready to use in book. Means the bookmark is used, suppose you are reading a story book or any book and you read up to 20 page, so you will put the bookmark so that next time you open the book you need not to turn the pages so many times. Just open that bookmark and you get the place where you left the last reading. So do it yourself. Next is let's cover our book. This also I'm not covering in this, just you have to cover your notebook or book. So this is the method is given, hope you know this method, so we will not waste in understanding that, you can do it yourself. So now next activity is do you know, means there is given some facts and knowledgeable things. क्या आप जानते हैं the earliest books were written by hand, means बहुत पहले जो बुक लिखी गई थी वो हाथ से लिखी गई थी। अब हाथ से कैसे, आप आज भी हाथ से लिखते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस अर्लियर एंड नाउ, लेट्स सी 2000 years ago in India, मीन्स 2000 साल पहले भारत में बर्क और बर्क बार्क, ये एक बार्क थी यानी कि छाल पेड़ की, इसको हिंदी में बोलते हैं भोजपत्र, एंड पाम लीज यानी कि पाम्स का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां, इनको बोलते हैं तालपत्र। दीज आर हिंदी वर्ड और यू कैन से संस्कृत वर्ड। वर यूज्ड फॉर पेजेस, और ये किसके लिए यूज होते थे, एज ए पेजेस, मीन्स इन पे लिखा जाता था, किस पे, बिर्च बार्क और पाम लीव्स। अ पेन एंड ब्लैक इंक वर यूज टू राइट ऑन बिर्च और बिर्क बार्क। ब्लैक इंक यूज की जाती थी एक पेन की सहायता से लिखने के लिए, और या फिर लिखते थे अ शार्प आयरन स्पाइक वॉज यूज फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स, और पाम लीव्स पे लिखने के लिए आयरन स्पाइक देख सकते हैं जैसे पॉइंटेड वेरी शार्प थिंग, ये यूज करते थे। होल्स वर ड्रिल्ड, क्या किया जाता है, होल्स उसमें ड्रिल किए जाते थे, किस लिए, सो दैट कि वो पेज एक बुक बन सकें। वॉज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग, और एक रस्सी की सहायता और धागे की सहायता से उन पेजों को बांध दिया जाता था और एक बुक की फॉर्म बन जाती थी, एक बुक का शेप ले लेते थे वो सारे पेज। नेक्स्ट इज एंजॉय एंड रीड द पोम, मीन्स वी विल रीड दिस पोम एंड एंजॉय। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। Let's enjoy and read the poem. Say in chorus. Books are great. Books are fun. Books let you do what you have never done. Read a good mystery. Solve a crime. Read about history. Go back in time. Read about a lost dog. Where can it be? Read about a giant frog under the sea. Read a very funny book, tears go away. Read a bright sunny book on a rainy day. Chorus. Chorus means a group of singer or dancer. Say in chorus means you enjoyed this poem. Let's see what is the meaning. Books are great means books बहुत महान है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बुक्स से हम enjoy भी करते हैं। Books are fun means इनसे आपका good time pass होता है। बुक्स आपको वो करने को देती हैं जो आपने कभी नहीं किया, बिकॉज बुक्स आप रीड करते हो तो आप 7 समुंदर पार पहुंच जाते हो, आप
साइंस फिक्शन के बारे में सोचने लगती हो कि आप टाइम मशीन से इधर पहुंच जाएंगे, लाइक दैट। रीड अ गुड मिस्ट्री मीन्स आप मिस्ट्री, एक अच्छी मिस्ट्री पढ़ें। मिस्ट्री मीन्स सपोज देयर इज अ मीन्स कुछ रहस्य है उसमें, और उससे आप एक क्राइम भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज बुक आप रीड करते हैं तो आपको लगता है ना ओ ये होने वाला है, तो लाइक दैट। रीड अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स आवर पास्ट टाइम इज रिटन अबाउट एनीथिंग, मीन्स पास्ट के बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो आप पिछले वाले टाइम में चले जाते हैं, जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, आदिकाल, आदि मानव के बारे में, तो आप उस समय के बारे में सोचने लगते हैं। सो व्हाट हैपन व्हेन यू रीड, यू एंगोर्स इन दैम। रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, अब मान लीजिए कोई कुत्ता खो गया, तो वो कहाँ मिलेगा, तो आप बुक में ढूंढते हैं कि अच्छा क्या तरीके हो सकते हैं। और या फिर आपने पढ़ा एक बड़े से विशाल का मेंढक के बारे में, ये कहाँ मिलेगा, आपको पानी में मिलेगा, मतलब समुद्र में। आप फनी बुक पढ़ते हैं तो आपके आंसू चले जाते हैं, मीन्स आप दुखी होना भूल जाते हैं। या फिर आप रेनी डे में एक सनी के बारे में कोई बुक पढ़ते हैं। कोरस मीन्स अब से इट टुगेदर, बुक आर ग्रेट, बुक आर फन, लेट्स रीड बुक्स एवरीवन, इट्स रिटन बाय मैश गोल्डफिश। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बाय बाय, टेक केयर।